पुष्पेंद्र जी, शायद मैं आपको समझा पाऊं कि ये जो पूरी फिनोमेना है जिसमें जमीनी लड़ाई के लिए इन जातियों का इस्तेमाल हो रहा है, या ये जातियां सहर्ष इस युद्ध में शामिल हो गई, दोनों चीजें हो सकती हैं। और वो ये विरोधाभास नहीं देख रही हैं कि जो जो उन्हें इस लड़ाई के लिए प्रेरित कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी संतान कहाँ है, अमित शाह के बेटे क्या कर रहे हैं, या निर्मला सीतारमन की संतान क्या कर रही है, राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, ये तमाम नेताओं के बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, वो क्या इस लड़ाई में क्यों नहीं नजर आते। ये जो बिल्कुल एक सामने सच जो खड़ा है उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए जी, आपसे। हाँ हाँ, देखिए मुकेश जी, ये बहुत बड़ी साजिश जो है संघ परिवार द्वारा रची गई है, और इसमें जिसको कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, जहां अधिकार की बात है उसकी तरफ पिछड़े वर्गों का ध्यान ना जाए, जो मंडल के माध्यम से गया कि भाई हमारी कितनी भागीदारी नौकरियों में है, हमें आरक्षण मिलना चाहिए, उन सब चीजों से पे ध्यान ना जाए, इसलिए इन्होंने ये कमंडल का कार्ड खेलते हुए सब लोगों को धर्म की ऐसी अफीम चटाई कि पिछले 30 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो वो जहां जहां नौकरियां कर रहे हैं, जो तमाम नेताओं के नाम आपने लिए, इनके सारे बच्चे सोशल मीडिया पे सारा वायरल है, कोई ऑक्सफोर्ड से, कोई येल यूनिवर्सिटी से, कोई बड़ी बड़ी अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से डिग्री ला रहे हैं, ये वहां जाकर के उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, और वहां ना उनके माथे पे कोई तिलक दिखाई दे रहा है, ना उनकी कोई ड्रेस ऐसी ट्रेडिशनल धोती कुर्ता वाली दिखाई दे रही है। तो ये अपने बच्चों को पढ़ाई, उसके बाद अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, इस तरीके से सेट करने में लगे हुए हैं केवल, और धर्म के माध्यम से सत्ता को अपनी को सेट करने में लगे हुए हैं कि भाई धार्मिक उन्माद जब आप फैला दोगे, और क्योंकि संख्या में लगभग 80-85% दलित और ओबीसी समाज आता है इस देश में, तो वो लोग वोट आपको धर्म के नाम पे देते रहेंगे, आपकी सत्ता मेंटेन्ड है, और क्योंकि आपने उनको एंगेज कर दिया ऐसे काम में धर्म की रक्षा के लिए, आपस में लड़ने भिड़ने, मुकदमेबाजी, फिर फुड़व्वल जान जाने, तो उनका ध्यान जहां जहां हम सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, या हमारे बच्चे सेट हो रहे हैं, या व्यापार, नौकरियों और तमाम जो क्षेत्र आपने गिनवाए, उसमें नहीं जाएगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ है कि मैं 2 स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूं। अभी 1 अगस्त को ही जो है ये एक प्रश्न उठा था लोकसभा में, उसमें ये प्रश्न आया कि भाई कितने प्रोफेसर हैं ओबीसी के, ये बताइए। तो ये खबर जो है, ये अगर दिख रही हो तो, ओनली 4% ऑफ प्रोफेसर इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर ओबीसी। 4%, यानी कि मंडल आयोग भी मानता था कि ओबीसी की जो संख्या है इस देश में लगभग 52-54% है, उनके केवल 4% प्रोफेसर हैं, और 85% इसी स्टोरी में दिया है, 85% प्रोफेसर जनरल कैटेगरी से हैं। इसी तरह वाइस चांसलर का उसने बताया है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से केवल 5 वाइस चांसलर जो है पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं। तो ये चीज ना हो, और इसी का एक उदाहरण और भी बहुत अभी छपा था, जो भी ये भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा था, तो लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल का जवाब है कि 2018 के बाद से जो हाई कोर्ट में नियुक्तियां हुई हैं, वो लगभग 75% जो है जज वो अपॉइंट हुए हैं जो है अपर सवर्ण क्लास के। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान जब जाएगा आदमी का, जब वो शिक्षा की तरफ जाएगा, या मंदिर की घंटी से बच के अपने जो अखबार पढ़ेगा, या और नॉलेज गेन करेगा। अभी वो लगा हुआ है जय श्री राम, और हमें तो मुसलमानों को खदेड़ देना है, फलाना है, ढिमका है, मंदिर बना देना है, उधर काशी विश्वनाथ बना देना, ये कर देना है। अरे भाई, जो आपका एजेंडा है, आप उस एजेंडे को इस तरीके से चला रहे हो कि सत्ता भी सुरक्षित और अपने बच्चे भी सुरक्षित, और जैसा मैंने कहा, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। तो इस चीज के पीछे सब चीजें लगी हुई है। अब ये जो नूह का मामला हुआ, इसमें भी तमाम अपीलें की गई। जाट आरक्षण के दौरान और किसान आंदोलन के दौरान, पहलवान आंदोलन के दौरान जाटों को विशेष जाति कह के, देशद्रोही कह के, विद्रोही कह करके तमाम कार्यक्रम आपने भी करे उस टाइम पर। जो जातियां कहती थी और सवर्ण कहते थे कि ये देशद्रोही है, उनसे आह्वान रिटर्न में सोशल मीडिया पे बार बार किया जा रहा है कि आप आइए, आप हिंदू धर्म रक्षक हैं, आप दिल्ली घेर लेते हैं, आप बहुत मजबूत हैं।
लेकिन जाटों ने भी एक काउंटर मुहिम उसमें चला दी कि साहब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें केवल अपनी शिक्षा पर, पढ़ाई पर, व्यापार पर, खेती पर और खेलों पर, जहां हम एक्सेल कर सकते हैं वहां ध्यान देना है, बाकी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। हिंदू धर्म की रक्षा का जो ठेका इन्होंने लिया हुआ है और जिसका सब कॉन्ट्रैक्ट ये हमें देने की बार बार कोशिश करते हैं और थोपते हैं हमारे सर पर, उसका मजा खुद लेते हैं सत्ता में आकर के, और हमारे बच्चों पे मुकदमे होते हैं, हमारे बच्चे जान से हाथ गंवाते हैं और सामाजिक वैमनस्य का शिकार होते हैं। इस चीज से हमें बचना है, हम इस चीज में बिल्कुल नहीं जाएंगे। संदेश बिल्कुल चला गया और बड़े छटपटा रहे हैं इस वजह से कि ये काउंटर नैरेटिव कैसे तैयार हो गया। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से सारे देश के ओबीसी दलित समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी हालत में भी हिंदू धर्म कहीं कोई खतरे में नहीं है, ना कोई मुसलमान यहाँ हावी होने जा रहे हैं, ना और कोई ऐसी बात हो रही। केवल एक बात होगी, ये सत्ता में मेंटेन रहेंगे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और आपके बच्चे जो है गली गली भटकेंगे, गायों को घेरते फिरेंगे या मुकदमेबाजी करते फिरेंगे, लाठी खाते फिरेंगे। इस चीज से बिल्कुल आपको बचना है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नौकरी व्यवसाय पे ध्यान दीजिए, अपने काम धंधे पे ध्यान दीजिए। जी इससे ज्यादा बड़ी हिंदू धर्म की रक्षा और कोई नहीं हो सकती। जी जी नीरेंद्र